हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि सीयूटी 2024 की असलियत क्या है, क्या आप लोग को करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी ये जो एग्ज़ाम है ऑलरेडी 2 बार हो चुका है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नए नए इस एग्ज़ाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए वो इस एग्ज़ाम से कनेक्टेड हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैम ये है कि इसके बारे में ना कहीं एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो नहीं है। और इन्फॉर्मेशन से भी बढ़कर है कि मैम अगर मैं अब इस वक्त से तैयारी शुरू करता हूं तो मैं कैसे तैयारी करूं, क्या मेरा प्रोसेस होना चाहिए और क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे तैयारी करके भी उन बच्चों से आगे निकल सकूं जो ऑलरेडी 2 महीने पहले से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ ऑलरेडी 2 महीने पहले से जुड़े हुए हैं, जो 2 महीने पहले से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, 1 महीना पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो आप लोगों से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन टाइम। लेकिन आप अगर अब जागे हो, अब आपको लगता है कि मैम अब से तैयारी करनी है, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले एक बार जरा देखो कि आपका जो एग्जैक्ट कंपटीशन है ना वो है क्या। अगर मैं सीयूटी की बात करूं बच्चों, सीयूटी 2022 में जब ये एग्जाम सबसे पहला आया था, 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि जो बच्चे आपके एग्जाम में अपेयर हुए थे वो 9 लाख के आसपास थे। और जो डीयू है उसकी सीट्स फिक्स हैं। बच्चे जो बच्चे डीयू को टारगेट करते हैं, 70,000 सीटें, वो फिक्स है, वो हर साल नहीं बढ़ रही है। बट आप देखोगे हर साल जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर सीयूटी 2023 की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख से ज्यादा बच्चे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 11 से 12 लाख बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। इस साल का जो ये नंबर है ये अप्रोक्सीमेटेड है यार 20 लाख से ज्यादा। मतलब आप समझ रहे हो कि 10-10 लाख, 5-5 लाख, 3-3, 2-2 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं, सीट उतनी ही है। तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा कट ऑफ्स में, डिफरेंस आएगा आपके रिजल्ट्स में। अगर आपका रिजल्ट कट थ्रोट नहीं है, अगर आपका रिजल्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको मलाल के साथ रहना पड़ेगा कि यार चलो कोई नहीं मैम, अब एडमिशन तो लेना ही है तो इस कोर्स में ले लेता हूँ, कोई नहीं मैम इस कॉलेज में ले लेता हूँ, कोई नहीं मैम इस यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ। वो जो कोई नहीं है ना, वो बहुत बाद में जाके दुख देता है, बहुत बाद में जाके लगता है कि मैम काश मैं उस सही टाइम पे तैयारी शुरू कर लेता। और इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि सबसे पहली बात आप 12th में हो, कुछ बच्चे ड्रॉपर्स हैं, लेकिन सबने सिलेबस कुछ ना कुछ किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि चलो ठीक है कोई बच्चा 0% पे भी, वैसे मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका 0% सिलेबस है। किसी का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक आपका सिलेबस हो चुका होगा। लेकिन आपके पास प्रॉब्लम यह है कि आपने उसको सही तरीके से जो होता है ना रिफाइन नहीं कर रखा है। आपने उसके एक होता है ना डिसिप्लिन नहीं है आपके पास। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है डिसिप्लिन और डेडिकेशन। दो चीजों की अगर कमी रहेगी तो आप कितना ही पढ़ लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो डिसिप्लिन कब आता है? जब आप लोग अपने आप से ठान लेते हो कि जो मैम या सर ने बोला है मैं इसको फॉलो करूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मेरे पास प्लान है, मुझे पता है कि मेरे को इस बच्चे का सिलेबस यहाँ तक खत्म करवाना है, इसके बीच में मुझे उसको इतने टेस्ट देने हैं, इसके बीच में मुझे उसके डाउट्स लेने हैं, इसके बीच में मुझे उसको मोटिवेटेड रखना है, उसको फील करवाना है कि बेटा अभी 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 सोना नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि काम हो गया, अभी काम बाकी है। तो वो फील करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं हर एक उस बच्चे के साथ एक करती हूँ जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और यही एक फर्क आता है यार, टीचर से पढ़ने का एक फर्क यही होता है कि टीचर आपको प्लान के साथ मिलता है, आपको प्रॉपरली आखिरी डेस्टिनेशन तक छोड़कर आता है। क्योंकि ये जो कंपटीशन है ना, इसको बीट करने के लिए वो तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं, कट ऑफ्स हालांकि देखो मैं बोलूंगी कि जो स्ट्रीम वाइज है ना वो अलग अलग है। मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज दिया, परसेंटेज इज लाइक कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप 70% नंबर तो कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। दैट वाज द कट ऑफ। और मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ और 70% से भी थोड़ा ज्यादा ही था। अप्रोक्सीमेटली 2023 में 80% मार्क्स हो गए थे। और सीयूईटी 2024 अब आपके सामने। अब मैं परसेंट को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करूं, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, अगर आपका साइंस स्ट्रीम का 200 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का मेरिट बन रहा है, तो 600 में से आपको कम से कम मान के चलिए कि आपको दैट इज 500 प्लस नंबर रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको 800 में से 750 प्लस रखना पड़ेगा। बच्चों कॉमर्स का जो कट ऑफ है वो बहुत भयंकर जाता है और इस बार तो और भी भयंकर जाने वाला है। ह्यूमैनिटीज को 700 प्लस मिनिमम रखना पड़ेगा। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपका रिजर्वेशन है देन आप उसके साथ थोड़ा सा इसको चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आप अपना टारगेट ही छोटा रखोगे ना तो फिर तो अचीव ही नहीं होने वाला। आप समझो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो खुद के साथ है, और खुद को क्या आपने उतना लायक बनाया, उतना आपने मेहनत करी है कि आप कह सको कि यार मैं अपने आप से कॉम्पीट कर लूं। आपको पता होना चाहिए मेरा टारगेट, मेरा जो कंपटीशन है, मेरा फुल स्कोर से है। मेरा कंपटीशन 150 नंबर लाने से नहीं है, 160 नंबर लाने से नहीं है, मुझे 200 ही लाना है। लेकिन 200 लाने के लिए यार ऐसा तो होगा नहीं कि आप हवा में 200 नंबर ले आओगे। ऐसा तो इतना इजी कुछ नहीं है नहीं यहाँ पे। और सीयूईटी है यार एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, जिसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। कब होगा ये? अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ मैम, ये तो दूर की बात है। जब तक सिलेबस नहीं होगा तुम आगे की चीजों को कब सोचोगे?
तो इंपॉर्टेंट है क्या कि आप शुरू करो यार प्लान के साथ पढ़ना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो समय किसी का वेट नहीं करता, समय निकल जाता है और फिर बाद में केवल रिग्रेट हाथ में रहता है। और मैं नहीं चाहती जो बच्चा यहाँ पर है वो कभी भी रिग्रेट करे अपनी लाइफ में। आप लोग इतने सक्षम हो, आपके पास इतना टैलेंट है, आप इतने कैपेबल हो कि अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ टारगेट्स सेट करना चाहूंगी जो आपको कंप्लीट करने होंगे अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं। कैसे आपको शुरुआत करनी है वो एक अलग कहानी है, बट करना क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आई थिंक क्लियर होने चाहिए। अगर आप साइंस के बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ह्यूमैनिटीज के बच्चों कौन से टॉप 3 सब्जेक्ट्स आप टारगेट करो इंग्लिश के साथ, कॉमर्स के बच्चों कौन से टॉप 3 सब्जेक्ट्स आप टारगेट करो। सबसे पहले तो आपको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीट दिसंबर मैक्सिमम जनवरी मिड तक जाना पड़ेगा। इससे आगे अगर लेके गए तो बोर्ड्स भी फंसेंगे और सीयूटी भी फंसेगा, फिर आपका वो काम चलाओ काम होगा। अगर आपने ये नहीं किया फिर आपको स्ट्रेस होगा, फिर आपको डर लगेगा पेपर से, और डर तभी लगता है जब तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो तैयारी अच्छी होगी तो डर अपने आप जाने वाला है। तो काम करना है सिलेबस। अगर आपने अभी तक सिलेबस शुरू नहीं किया तो यार कैसे कंप्लीट होगा? 12th का सिलेबस है, हुआ थोड़े ना कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक डिटेल में पढ़ना है आपको, हर चीज को यहाँ पे आपको तैयार करके चलना है, नोट्स को तैयार करके चलना है, तो एक करना पड़ेगा आपको, सिलेबस करना है। उसके बाद रिवीजन साइकिल्स कम से कम 4 लगानी है, कम से कम 4 सिलेबस की साइकिल्स, ये इसके अलावा है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम 4 रिवीजन होने पड़ेंगे, और इसी के साथ हर चैप्टर का एक टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट तुम कैसे करोगे? खुद से टेस्ट कर पा रहे हो क्या? अगर आप तैयारी कर भी रहे हो, हर चैप्टर का टेस्ट होना चाहिए जिससे आपको समझ में आए कि आप किस चैप्टर में वीक हो, किस चैप्टर में स्ट्रांग हो, किस में आपको काम करने की जरूरत है, कहां आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज, अब पूरे सिलेबस का, एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर का टेस्ट अलग होगा, और एक पूरा केमिस्ट्री का पूरे 16 के 16 चैप्टर एक साथ टेस्ट करने हैं, मिनिमम 10 कम से कम। ये टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी बेटा, ऑनलाइन है एग्जाम। आप ऑफलाइन जितना भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो नहीं काम चलेगा जब तक ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, वो एग्जाम इंटरफेस, वो एग्जाम वाइब, वो एग्जाम टेम्परामेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस। अगर आप ये सारे काम करते हो, लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं खुद से बताना चाहूंगी, डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में डाउट्स है, पहली बात तो सिलेबस ही पूरा नहीं है अगर, तो फिर तो डाउट्स ही डाउट्स है। अगर सिलेबस हो रहा है, साथ में डाउट्स भी सॉल्व हो रहा है, साथ में टेस्ट भी हो रहा है, साथ में रिवीजन भी हो रहा है, दैट इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट, दैट इज द करेक्ट वे टू परफॉर्म। अगर आप ये करोगे तो आपको परफॉर्मेंस मिल रही होगी और मिलेगी, ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। लेकिन अगर आप अभी तक भी ये नहीं कर रहे हो तो बच्चों, समय सच में भागा जा रहा है। मैं आपको बोलूंगी ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। बार बार मैं आके कोई टीचर नहीं है यार जो कहे आपको जनवरी में जाके बोले कि मैं तुम्हें पूरा सिलेबस करवा दूंगा डिटेल में, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है ना। या तो तुम ऊपर ऊपर से करवाओगे, लेकिन अगर तुम्हें ढंग से सिलेबस करना है तो तुमको अभी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट से कर सकते हो अभी भी। हमने ये ठाना है कि हम करवाएंगे, और इसीलिए आप सभी लोगों का जो एक नया बैच है, जो नया बैच है, एकदम फ्रेश बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अभी तक भी आपने शुरुआत नहीं करी है, प्रॉपर शुरुआत नहीं करी है, और ये टारगेट्स आपको मीट करने हैं, तो हमारे साथ करने का जो मौका है वो बार बार नहीं मिलेगा। हम हो सकता है बाद में कोई प्रैक्टिस बैच लें, हो सकता है बाद में आपका कोई क्रैश कोर्स आए, लेकिन डिटेल्ड वाला जो बैच है ना वो बहुत लिमिटेड है। मतलब मान के चलो ये कुछ कुछ और बैच हैं जो बाकी हैं, लेकिन जितना लेट शुरू करोगे उतना पीछे जाओगे बच्चों से, उतना प्रेशर बढ़ेगा। अभी का टाइम है, मेक श्योर करिए ये जो बैच है, जो कि आपका फ्रेश बैच है 2024 का, इट्स जस्ट नाउ और नेवर सिचुएशन, वो है आपका निपुण बैच। ठीक है, निपुण बैच है जो आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बैच की बात करूं, लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। अगर आपने लाइव ही पढ़ना है और लाइव ही पढ़ना है, ठीक है, लाइव क्लासेस रहने वाली है, साथ में सारी टेस्ट सीरीज रहेगी, साथ में आपके हर चैप्टर के टेस्ट रहेंगे, साथ में आपका डीपीपी रहेगा, साथ में आपका डाउट्स रहेगा, साथ में आपकी ई बुक्स रहेंगी, सब रहेगा। मतलब तुम इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए तुमको, हर सब्जेक्ट का रहेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, जीटी सब है, ऐसे ही कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट, ऐसे ह्यूमैनिटीज में सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का बैच आउट हो चुका है। 13 अक्टूबर इसकी डेट है जिसमें ये शुरू हो रहा है ऑफिशियली। बैच में जब आप एनरोल करोगे, अब देखो थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर हम बोले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, बैच का प्राइस इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है तो आप समझो इतनी की तो एक बार में शॉपिंग कर लेते हैं लोग। इसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये आपका करियर है, ये आपके करियर की कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट है आपके ड्रीम की।
आई थिंक ड्रीम इससे बहुत बहुत महंगा, इससे बहुत बहुत वैल्यूएबल है। सो अगर आप श्योर हैं कि आप लोग अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये प्राइस कब होगा? जब आप ये कोड लगा लेंगे, दैट इज Y513। Y513 कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो जितने भी बच्चे हैं भाई, जाग जाओ, टाइम जा रहा है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का बैच 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी बैच में एनरोल कीजिए ताकि कोई भी क्लास ना छूटे। और आप खुद से प्रॉमिस करो, इस बैच में आने से पहले खुद से प्रॉमिस करो, एक क्लास नहीं छोड़ूंगा, एक इंस्ट्रक्शन नहीं छोड़ूंगा, एक डीपीपी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं रुकूंगा तो तभी जब मेरा रिजल्ट आएगा। अगर ये ठानते हो ये बैच आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा रहा होगा, मेक श्योर करिए आप अपनी तैयारी को और डिले बिल्कुल ना करें। लेट्स गो फॉर इट बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।